तो दोस्तों आज हो गई है 16 अक्टूबर और जो फटाफट बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं एक एक करके जानेंगे आगे इसी वीडियो में। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो अब इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। बलिया में भाजपा विधायक के करीबी धीरेन्द्र सिंह ने एसडीएम सीओ के सामने युवक को गोलियों से भूना है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे गुंडाराज की खबरें हर दिन देखने को मिल रही हैं। एक के बाद एक ऐसी कई घटनाएं घट रही हैं जो योगी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। सच्चाई तो यह है कि योगी सरकार के राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम गुंडई पर उतर आए हैं। यूपी के बलिया में घटी एक घटना इसका हालिया उदाहरण है। सत्ता के नशे में चूर भाजपा नेता धीरेन्द्र सिंह ने एसडीएम और सीओ के सामने एक युवक की गोली मारकर के हत्या कर दी है। मौके पर मौजूद एसडीएम और सीओ और वहां पर काफी संख्या में पुलिस भी मौजूद थी, जो कि वहां पर सिर्फ चुपचाप खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे। सरकारी अफसरों के सामने एक युवक के सीने में गोली मार करके भाजपा का नेता धीरेन्द्र सिंह मौके से फरार हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कानून व्यवस्था कायम करने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है, लगातार फेल साबित हो रही है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। और यहाँ पर दिन पर दिन कई ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो योगी सरकार के ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। विपक्ष भी लगातार हमलावर है। अब आप लोगों को बताते चले, इसे कानून व्यवस्था की असफलता ना कहा जाए तो और क्या कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के नेता अब गुंडई पर उतर आए हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। रिपब्लिक टीवी को सुप्रीम कोर्ट से लगा है बड़ा झटका। मुंबई पुलिस की जांच को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है खारिज। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के द्वारा टीआरपी घोटाले की मुंबई पुलिस की जांच को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने कहा है कि वो इस याचिका पर सुनवाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके लिए टीवी चैनल को हाई कोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा है कि वो पहले बॉम्बे हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट पहले से ही इस मामले को जब्त कर चुका है। हाई कोर्ट की बिना इस याचिका पर विचार करने से संदेश जाएगा कि हमें उच्च न्यायालयों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ये यहाँ पर कड़ी टिप्पणी भी की है सुप्रीम कोर्ट ने। और देख सकते हैं रिपब्लिक टीवी को बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार का फेसबुक अकाउंट हुआ ब्लॉक, तो भड़के हैं सुरजेवाला, लगाए हैं गंभीर आरोप। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के एकपक्षीय होने के आरोप देश में कई बार लगे हैं। इसी मुद्दे पर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी एक नया ट्वीट किया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, अपने ट्वीट में सुरजेवाला ने कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के अकाउंट को ब्लॉक करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। दरअसल दोस्तों रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हमने देखा है कि फेसबुक इंडिया के नेतृत्व ने मोदी सरकार के एजेंडे के अधीन कैसे समझौता किया था। पूर्व स्पीकर और कांग्रेस के एक प्रमुख नेता के अकाउंट को ब्लॉक करने से साबित होता है कि विपक्षी नेताओं की आवाज को दबाने के लिए कितनी घटिया रणनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सुरजेवाला ने लिया है सीधे तौर पर बीजेपी को निशाने पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। बॉलीवुड को खत्म करने या कहीं और ले जाने की कोशिश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये यहाँ पर कहना है उद्धव ठाकरे का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। यह काफी दुखदाई है। बॉलीवुड को मुंबई से दूसरी जगह स्थानांतरित किए जाने की कोशिश कतई भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मल्टीप्लेक्स थिएटर मालिकों के साथ बैठक में पहली बार अपनी वेदना व्यक्त की है और नोएडा में बन रही नई फिल्म सिटी को लेकर के परोक्ष रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जोरदार निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मुंबई न केवल महाराष्ट्र की आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी पहचानी जाती है।
तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि उद्धव ठाकरे ने जोरदार हमला बोला है सीएम योगी पर और कहा है कि बॉलीवुड को बदनाम करने का षड्यंत्र बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव, राहुल गांधी करेंगे 8 से 10 चुनावी सभा, प्रियंका गांधी की योजना, रोड शो पर कांग्रेस का आक्रामक प्रचार तैयार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए आक्रामक रणनीति बना करके चुनावी जंग में उतरने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। राहुल गांधी इस चुनाव प्रचार के स्टार प्रचारक होंगे। चौंकाने वाली बात तो यह है कि कांग्रेस मुख्यालय को प्रचार के लिए स्थानीय नेताओं के द्वारा जो मांग आ रही है उसमें राहुल गांधी को बुलाने की मांग सबसे अधिक देखने को मिल रही है। यह पहला मौका है जब कांग्रेस के अधिकांश उम्मीदवारों ने राहुल गांधी को चुनावी सभाओं में बुलाने की मांग की है। राहुल गांधी के साथ ही प्रियंका गांधी के लिए भी अनेक नेताओं ने पार्टी आलाकमान से आग्रह किया है कि वो उनके पक्ष में रैली करें या फिर रोड शो करें। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार पार्टी नेतृत्व ने इन मांगों का संज्ञान लेते हुए चुनावी रणनीति की व्यूह रचना की है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी बिहार में 8 से 10 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और प्रियंका गांधी के साथ रोड शो करने की भी योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा प्रियंका गांधी 2 चुनावी रैलियों को संबोधित कर सकती हैं। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी कर चुकी है, अब ताबड़तोड़ होगा प्रचार। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। बिहार चुनाव, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है का किए हो, कांग्रेस का नीतीश पर तंज, झूठे वादे व दगा किए हो। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर है। सभी दल मतदाताओं को साधने के लिए जनता के बीच पहुंच चुके हैं। कोरोना काल में हो रहे इस चुनाव में राजनीतिक दलों ने सोशल मीडिया को अपनी बात रखने का प्रमुख हथियार बना लिया है। तमाम सवाल जवाब हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। इसी बीच आप लोगों को बताते चले, ट्विटर पर हैशटैग का किए हो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। इसके जरिए कांग्रेस पार्टी और अन्य यूजर्स बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर 15 साल की सत्ता में आपने किया ही क्या है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए हैं। इसमें नीतीश कुमार पर तंज कसा गया है और सवाल पूछा गया है कि सिवाय झूठ और विनाश के बिहार को का दिए हो। एक ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा, बिहार से करके झूठे वादे, हर बार बिहार के साथ दगा किए हो, इस बार बिहार दगेबाजी पर नहीं करेगा विश्वास, बिहार पूछ रहा है सिवाय झूठ और विनाश के बिहार को का दिए हो। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की 15 साल की तमाम योजनाओं के बारे में सवाल पूछा गया है। कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे को भी उठाया है। पार्टी ने कहा है कि नीतीश और सुशील मोदी की सरकार ने किसानों की आमदनी जीरो कर दी है। तो वहीं कानून व्यवस्था से लेकर के बढ़ते भ्रष्टाचार, अफसरशाही, महिलाओं के खिलाफ अपराध, पलायन, बेरोजगारी और शिक्षा सहित सभी मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार से सवाल पूछे हैं और यहां पर जबरदस्त तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो गए हैं सोशल मीडिया पर ट्रोल। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। अर्नब गोस्वामी की मुसीबतें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। अब महाराष्ट्र विधानसभा ने थमाया है विशेषाधिकार हनन का नोटिस। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। टीआरपी घोटाला मामले में फंसे रिपब्लिक टीवी और उसके विवादित एंकर अर्नब गोस्वामी की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है और लगातार चौतरफा घिरते ही जा रहे हैं दिन पर दिन अर्नब गोस्वामी। अब महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय ने अर्नब गोस्वामी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, यह नोटिस विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना सदन की कार्रवाई की प्रति उच्चतम न्यायालय में जमा करने के मामले में दी गई है। ये यहाँ पर एक और बड़ा झटका लगता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है अर्नब गोस्वामी को। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। न्यूज चैनलों के टीआरपी युद्ध पर बीएआरसी ने लगाया विराम। 12 सप्ताह तक नहीं आएगी किसी भी खबरिया चैनल की टीआरपी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, न्यूज चैनलों की टीआरपी की लड़ाई स्टूडियो के बाद सड़कों और फिर पुलिस थानों और अदालत तक पहुंच गई। तो टीआरपी जारी करने वाली संस्था बीएआरसी यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने सभी खबरिया चैनलों की टीआरपी जारी करने पर रोक लगा दी है। बीएआरसी ने कहा है कि उसकी टेक्निकल टीम सभी बिंदुओं पर विचार कर टीआरपी आंकने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करेगी। बीएआरसी के मुताबिक इसमें 8 से 12 सप्ताह का समय लग सकता है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं।
सुप्रीम कोर्ट से हाथरस के मामले में बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आई है। आप लोगों को बताते चले, हाथरस केस की इलाहाबाद हाई कोर्ट को मॉनिटर करने की इजाजत दी है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका और वकीलों और कार्यकर्ताओं की तरफ से दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत को यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष ट्रायल संभव नहीं है क्योंकि कथित तौर पर जांच को भटका दिया गया है। ये यहां पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, अनुच्छेद 370 के लिए कश्मीर में कई दलों की मीटिंग, फारूक अब्दुल्ला बोले भारत सरकार हमारे अधिकार वापस दे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, जम्मू कश्मीर में राज्य के राजनीतिक दलों ने पिछले साल खत्म किए गए विशेष राज्य के दर्जा को वापस लेने के लिए अपने एक गठबंधन को औपचारिक रूप दिया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य धारा के राजनीतिक दलों ने एक बैठक की और पूर्ववर्ती राज्य के विशेष दर्जे की बहाली के लिए एक गठबंधन बनाया। यह गठबंधन इस मुद्दे पर सभी संबंधित पक्षों से वार्ता भी शुरू करेगा। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चले, विभिन्न राजनीतिक दलों ने इसे पीपुल्स अलायंस गुपकार समझौते पर चर्चा की है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हमने इस गठबंधन को पीपुल्स अलायंस गुपकार घोषणा का नाम दिया है। और इस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत सरकार हमारे अधिकार हमें वापस दे। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, अब किसानों को भी आयकर के दायरे में लाना चाहती है भाजपा सरकार। ये यहां पर कहना है अखिलेश यादव का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार अन्नदाता किसान के साथ कई तरह के छलकपट करने की रणनीति बनाने में व्यस्त है। किसानों के खेत छीनने की मंशा के साथ प्रधानमंत्री ने अब उसे उद्यमी बनाने की और प्रयास करने की साजिश की ओर भी इशारा कर दिया है। इसका सीधा अर्थ है कि भाजपा सरकार अब किसानों को भी आयकर के दायरे में लाना चाहती है। किसान को अभी तक मिलने वाले लाभों को शीघ्र ही समाप्त कर दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा है कि समाजवादी पार्टी की स्पष्ट राय है कि किसान को अन्नदाता की श्रेणी में ही रहने दिया जाए। ये यहाँ पर दोस्तों अखिलेश यादव की तरफ से बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। ये आज की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। इन खबरों पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो